अगर आप सब्र से काम नहीं लेते हैं तो बुरे हालात तब भी गुजरेंगे, क्योंकि दुनिया का ये दस्तूर है कि आदमी रो के गुजारे या हंस के गुजारे, जिंदगी तो गुजरती ही है। दोस्तों, ये परेशानियां हर किसी की जिंदगी में आती है। दुनियावी जिंदगी में आज तक कोई भी इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख भरे हालात, परेशानी भरे हालात नहीं आए हो। आप कोई यूनिक नहीं है जो आपके पास ये परेशानी आई है, बल्कि दुनिया का हर इंसान कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी बड़ी परेशानी में घिरता है, किसी बड़ी बीमारी में घिरता है, किसी अपने के खो जाने का गम उसको मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो जीना छोड़ देता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आप इस परेशानी को सही तरीके से हैंडल नहीं करते हैं तो आप जो परेशानी झेल रहे हैं उससे भी बड़ी परेशानी को दावत दे रहे हैं। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि परेशानियों से घबराना दोहरी परेशानी है। फिर ऐसा कौन अक्लमंद इंसान होगा जो परेशानियों में घबराएगा। एक तो ऑलरेडी आप परेशानी में किसी हालात को लेकर के, और उस पर भी आप घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो दरअसल आप उस परेशानी को और बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ये परेशानी ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए आपके पास आती है। ये परेशानी जो है वो आपको कुछ दिनों के लिए आती है और फिर चली जाती है, फिर अच्छे हालात आते हैं, फिर कुछ दिनों बाद कोई दूसरी परेशानी आती है, फिर वो भी चली जाती है, फिर अच्छे हालात आते हैं। इंसान की ज़िंदगी में दोस्तों ये लगा रहता है। लेकिन कुछ लोग आपने देखे होंगे कि इन परेशानियों के बीच भी हंसते मुस्कुराते और एक नॉर्मल अंदाज में सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए रहते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाई तौबा मचाते हैं। तो दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में कभी न कभी, कहीं न कहीं, कोई ना कोई बड़ी परेशानी आ ही जाती है। चाहे आप जितना भी सतर्क रहें, जितना भी प्रिकॉशंस लें, कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़ी परेशानी में आप फंसते हैं। फिर वो परेशानी किसी न किसी तरह से दूर हो जाती है, फिर अच्छे हालात आते हैं और फिर आप पिछली परेशानी को भूल जाते हैं। लेकिन ये परेशानी का आना, बुरे हालात का आना, और उसके बाद फिर उसको जाने में वक्त लगता है, और फिर एक मुद्दत के बाद आपको अच्छे हालात का सामना होता है, तो आप पिछले सारी जो परेशानी उसको भूल जाते हैं। लेकिन इस अच्छे हालात और बुरे हालात के बीच में जो मुद्दत आपका गुजरा, वो कैसे गुजरा यह तय करता है कि आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं या फिर परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, उस गैप को, अच्छे और बुरे हालात के बीच या बुरे और अच्छे हालात के बीच की जो मुद्दत है, जो गैप है, उसको कैसे अच्छे ढंग से गुजारेंगे कि हमारी ज़िंदगी भी हमेशा खुशहाल रहे, उसी पर इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे, दूसरे का भी फायदा हो, इसके लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के काम के वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जब कभी परेशानी आती है, बड़ी परेशानी आती है, तो कुछ लोग टूट जाते हैं। हर तरफ उनको नाउम्मीदी नजर आती है, अंधेरा नजर आता है। जिंदगी का एक एक लम्हा गुजारना ऐसा लगता है कि बोझ मालूम दे रहा है। उसे लगता है कि कोई बड़ी मुसीबत ने उनको घेर लिया है। तो इस तरह के जो हालात आते हैं, उसमें अक्सर लोग दो रास्ते अपनाते हैं, या दोनों में से किसी एक रास्ते को अपनाते हैं। कुछ लोग इसमें उन लोगों के ज़िंदगी को याद करते हैं कि जिन लोगों ने काफ़ी परेशानी भरी हालात में भी बड़े बड़े काम करके गुजरे हैं। उनकी कहानियाँ, उनके किस्से एक तरह से उनको मोटिवेट करते हैं। और ये बात सच्चाई है दोस्तों कि जो पिछले लोग गुजरे हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, उनको जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कैसे कैसे मुश्किल हालात में कैसी कैसी परेशानियाँ आई उन पे, किस तरह से अपने भी खो गए, कई को बीमारियाँ बड़ी बड़ी लगी, फिर भी उन्होंने ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ा, और उस हालात में भी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए जिसको दुनिया आज याद करती है। तो इस तरह से उन लोगों के वाक़यात को सुन करके आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं कि आपकी परेशानी उन लोगों की परेशानी के सामने कुछ नहीं है। और दूसरी जो बात है दोस्तों, वो यह है कि सब्र कीजिए। दोस्तों, आप बिना सब्र किए भी परेशानी को झेलते ही हैं।
लेकिन वहाँ पर परेशानी का एहसास ज़्यादा होता है और वो परेशानी आपको दूसरी परेशानी में भी मुब्तला कर सकती है। लेकिन अगर आप सब्र के साथ चलते हैं तो कुछ ही दिनों में जो है आपकी वो परेशानी दूर होती हुई नजर आती है। दोस्तों, सब्र के बारे में कहा गया है कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती है। सब्र के बारे में कुरान में कहा गया है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। इतनी बड़ी बड़ी बातें सब्र के बारे में। किसी ने कहा कि सब्र का जो मजा होता है वो करवा होता है। सब्र करना आसान नहीं है, मुश्किल होता है, लेकिन जो सब्र करता है उसके बाद जो उसको मजा मिलता है वो किसी मीठे फल से भी बढ़कर होता है। तो दोस्तों, हालात जैसे भी आ जाए तो वहां पर सब्र से काम लीजिए और देखिए कि वो सब्र जो है आपको सारी परेशानी को एक दिन दूर कर देता है। तो इस तरह से दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जिंदगी में परेशानियों भरे हालात, मुश्किल हालात हर किसी के आते हैं, लेकिन कोई उसमें टूट जाते हैं और वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि सब्र से काम लीजिए। इस सब्र की अहमियत आपको तब पता चलेगी जब बुरे हालात गुजर जाएंगे। अगर आप सब्र से काम नहीं लेते हैं तो बुरे हालात तब भी गुजरेंगे, क्योंकि दुनिया का यह दस्तूर है कि आदमी रो के गुजारे या हंस के गुजारे, जिंदगी तो गुजरती ही है। लेकिन बिना सब्र के जो जिंदगी गुजारिएगा वो आपको बहुत कुछ नुकसान में डाल के जाएगी। अब मिसाल के तौर पर आप किसी परेशानी को लेकर के जो है बेसब्र हैं, जज्बात में बहे जा रहे हैं, ख्यालात में याद कर करके और परेशान हो रहे हैं, तो जान लीजिए कि वो आपको कोई दूसरी परेशानी में भी डालेगा। आपके दिमाग का सुकून चला जाएगा, दिल का चैन चला जाएगा, आप तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग ज़िंदगी भर परेशानियों को झेल कर भी सेहतमंद रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, और कुछ लोग जो सब्र से काम नहीं लेते हैं वो परेशानी उनके पास आती है, वो दूर हो जाती है, लेकिन कोई दूसरी परेशानी उनको दे के चली जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और जिस मकसद से वीडियो बनाया गया है वो मकसद भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे, दूसरे का भी फायदा हो, इसके लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के काम के वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।